हेलो एवरीवन। बेटा आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स या फिर हम इनको बायोकम्पैटिबल पॉलीमर्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं आपके? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो होते हैं जिनको आप डीकम्पोज कर सकते हो बायोलॉजिकली विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो डिग्रेड किए जा सकते हैं। जनरली जो आपके पॉलीमर्स होते हैं ना, जैसे सिंथेटिक पॉलीमर है, पॉलीथाइलीन, पीवीसी बहुत चलता है आजकल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सब बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो हमें विद द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम क्या चाहिए था? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स चाहिए थे जो इजीली डीकम्पोज हो जाएं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो पॉलीमर है विच कैन बी डीकम्पोज, जो इजीली डीकम्पोज हो जाए बायोलॉजिकली। कैसे बायोलॉजिकल कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम जिन्हें डीकम्पोज कर सकें उनको हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है बेटा डीकम्पोजिशन की विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस को हम बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमर जो डीकम्पोज किए जा सके विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और थ्रू द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, या एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू जिन्हें आप डीकम्पोज कर सकते हैं, ऐसे पॉलीमर्स को हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं। अब बायोडिग्रेडेशन क्या है? प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके आप पॉलीमर चेन को ब्रेक कर सकते हो मोनोमर्स में या डाइमर्स में। सिंपली मतलब आपने उसे ब्रेक डाउन कर दिया या फिर आपने उसकी क्लीवेज कर दी, क्लीव कर दिया उस चेन को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से पॉलीमर की चेन को ब्रेक डाउन कर देते हैं मोनोमर्स में या डाइमर्स में। अब जो आपके बायोकम्पैटिबल पॉलीमर हैं या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो हैं उनके एग्जाम्पल्स करेंगे हम। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दो टाइप के होते हैं बेटा आपके, एक होता है नेचुरल पॉलीमर, एक होता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जो आपको नेचर में मिलते हैं एज इट इज, इसमें प्रोटीन हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, नेचुरल रबर हो सकता है, जो आप डेली खा भी रहे हैं, प्रोटीन्स वगैरह जो हैं या पॉलीसेक्राइड्स जो हैं, ग्लूकोज वगैरह आप डेली खा रहे हैं बेटा, तो ये सब क्या है आपका? ये आपके नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं बॉडी में जाके। सिंथेटिक वाले कौन से हो सकते हैं? PLGA हो सकता है बेटा, P से पॉली, L से लैक्टिक, को G से ग्लाइकोलिक, A से एसिड, पॉलीलैक्टिक को ग्लाइकोलिक एसिड। अगर ये नहीं याद होता सिंपल याद कर लो PLA। PLA आपका होता है पॉलीलैक्टिक एसिड, या आप सिंपली लर्न कर लो PGA, पॉली ग्लाइकोलिक एसिड। बायोपोल रेजिन, ये सब सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स हैं आपके, ये इजीली बायोडिग्रेड हो जाते हैं। अब हम आते हैं डीकम्पोजिशन पे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है बेटा दो तरीके से डीकम्पोज किए जा सकते हैं, एरोबिक डीकम्पोजिशन होती है उनकी या फिर एनएरोबिक डीकम्पोजिशन होती है। एरोबिक डीकम्पोजिशन जो होती है बेटा वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक जो होती है वो होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक डिकम्पोजिशन में जो बेटा आपके बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे डिकम्पोजिशन के बाद, जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा वो जनरली CO2 और H2O ऑब्टेन्ड होता है। पॉलीमर जी डिकम्पोज हो गया उसके बाद। एनारोबिक में भी बेटा ये दो चीजें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, CO2 और H2O। इसके साथ साथ और भी साइड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं जैसे मीथेन है या H2S गैस है। ठीक है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक डिकम्पोजिशन में बनते हैं। एरोबिक में सिर्फ CO2 और H2O बनता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है एग्रोपॉलीमर, एक होता है बायोपॉलीमर। एग्रोपॉलीमर आगे फर्दर दो टाइप के हैं आपके, पॉलीसेक्राइड्स हैं और प्रोटीन्स हैं इसके अंदर। पॉलीसेक्राइड में हमारा आ जाता है ग्लूकोज, आ जाता है फ्रक्टोज, आ जाता है। इनमें जनरली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। अगर आपने पढ़ी हो ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, जिन्होंने बायो पढ़ी है 11th-12th तक, वो अच्छे से अवेयर होंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और प्रोटीन्स में क्या होता है बेटा? प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, CONH एमाइड ग्रुप की वजह से इसमें पेप्टाइड लिंकेज होती है।
बायोपॉलीमर फर्दर दो टाइप के हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक सिंथेटिक बायोपॉलीमर होते हैं। इन दोनों में ही बेटा एस्टर लिंकेज होती है। एस्टर ग्रुप क्या होता है आपका? RCOOR, RCOOR, ये वाली लिंकेज होती है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दो टाइप के, एग्रो बायोपॉलीमर, एग्रो में पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन, बायोपॉलीमर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंथेटिक बायोपॉलीमर। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का या बायोकम्पैटिबल पॉलीमर का। एग्जाम्पल है हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को हाइड्रोक्सिल वेलरेट। नाम बहुत बड़ा लग रहा होगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे P पॉली, हाइड्रोक्सी का H, ब्यूटाइरेट का B, वेलरेट का V, PHBV। ये पॉलीमर है बेटा। इसमें जो हम मोनोमर यूज करते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक, ब्यूटेन 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4। थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, 1 2 3, थर्ड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया। ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड जो है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, COH ग्रुप आएगा। ऐसे ही दूसरा जो मोनोमर है बेटा वो यूज करते हैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, बस एक कार्बन बढ़ गया है। देखिए 1 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन पे वही हाइड्रोक्सी ग्रुप है लेकिन कार्बन चेन इस पर 5 एटम्स की है। इनको मिला के कंबाइन करके बेटा जो हमारा पॉलीमर बनता है वो बनता है PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को हाइड्रोक्सिल वेलरेट। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये पॉलीमर बनता है। शायद अभी आपको लग रहा हो कि ये कैसे बना दिया, तो और इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो आपने मोनोमर लिया था ना, एक हमने लिया उसका नाम पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ले लो आप, दूसरा ले लो और सिंपलीफाई कर रही हूँ इसको PHV, पॉलीहाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, उसमें हम वो ब्यूटेनोइक एसिड लिख रहे थे और वेलरिक एसिड लिख रहे थे, तो हमने इसको ब्यूटाइरेट और वेलरेट नाम दे दिया। इसमें क्या है बेटा, ब्यूटाइरेट में 4 कार्बन होंगे। देखिए 1 2 3 और ये मिथाइल ग्रुप वाला 4 कार्बन। इधर क्या था आपका, इस साइड था COH ग्रुप। ठीक है, यही था ना। तो इसमें बेटा यहाँ से OH निकल गया और ये पॉलीमर की चेन बननी शुरू हो गई। और इस साइड इसमें क्या था, 5 कार्बन वाला था, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 5 तक हम गए तो इसमें क्या है बेटा आपका, ये पॉलीहाइड्रोक्सी वेलरेट बन गया 5 कार्बन वाला। COH में से वही OH निकल गया और इधर ये हमारी पॉलीमर की चेन एक्सटेंड होती जा रही है। इसमें अब बेटा यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन समझ आया कहाँ से आया, ये वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ना, देखो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप का O है वो, और ये आपका COH CH2, ये एज अ साइड चेन निकले हुए हैं, इसमें मिथाइल और इथाइल ग्रुप। देखो ये रहा मिथाइल इथाइल, ये वही कंपाउंड है जो हमने पिछली शीट पे लिया है, वही कंपाउंड है। अब इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, देखिए इस पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को हमने इस तरीके से लिखा, ये वाली जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ये वाली ऑक्सीजन, ये CH3, ये रहा ये CH3, ये CH2, ये रहा ये CH2, ये CO ग्रुप, ये रहा ये CO ग्रुप। ऐसे ही पॉलीहाइड्रोक्सी वेलरेट में ये ऑक्सीजन यहाँ पे, ये रही ऑक्सीजन, ये CH CH2 CH3, CH CH2 CH3, फिर उसके बाद ये CH2, ये रहा ये CH2, ये CO, ये रहा। तो हमने सिंपल PHB ये वाला और ये PHV इन दोनों को कंबाइन करके जो एक पॉलीमर बना उसका नाम है PHBV। ठीक है, इसको हम बायोपोल रेजिन भी बोलते हैं PHBV को। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, अभी हम पढ़ ही रहे हैं बायोकम्पैटिबल या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये नॉन टॉक्सिक है, बायोकम्पैटिबल है, थर्मोप्लास्टिक बनता है, इसमें लीनियर एलिफेटिक चेन होती है, पॉलीएस्टर है ये क्योंकि इसमें एस्टर लिंकेज होती है, RCOR टाइप, ये ब्रिटल होता है, इजीली डिकम्पोज या डिग्रेड हो जाता है, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होती है विद इन एनवायरनमेंट।
अब यूज कहाँ होता है? ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में यूज होता है, कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग में यूज होता है, जो आपके कैप्सूल्स होते हैं ना बेटा, अंदर ड्रग होती है, ऊपर वो एक प्लास्टिक से की कवरिंग आपको नजर आती है, आपको लगता है ये पता नहीं पॉलिथीन है या प्लास्टिक है क्या है, वो आपका पॉलीमर होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जो बॉडी में अंदर जाके इजीली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फैक्टर क्या क्या कंट्रोल करते हैं बायोडिग्रेडेशन को? एक तो परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर में क्रिस्टलाइन परसेंटेज कितनी है। क्रिस्टलिनिटी जो है बेटा वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है पॉलीमर को, स्ट्रेंथ। तो पॉलीमर आपका कितनी स्ट्रेंथ का है उसके बेस पे उसकी डिग्रेडेशन डिपेंड करेगी। मॉलिक्यूलर वेट कितना है पॉलीमर का, उस पे डिग्रेडेशन डिपेंड करेगी। वो हाइड्रोफोबिक है कि नहीं, अगर हाइड्रोफोबिक है तो इजीली डिग्रेड हो सकता है, हाइड्रोफिलिक होगा तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोकम्पैटिबल पॉलीमर्स, या हम इन्हें कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसमें देखिए फिर से एक बार, हमने पहले डेफिनेशन की है, क्या होता है हमारा, जो पॉलीमर डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से या एंजाइमेटिक एक्टिविटी से, वो हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। बायोडिग्रेडेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करके पॉलीमर चेन को स्मॉलर पार्ट्स में, मोनोमर्स में या डाइमर्स में तोड़ते हैं। दो टाइप के बायोकम्पैटिबल पॉलीमर होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो एज इट इज नेचर में पाए जाते हैं, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, नेचुरल रबर। सिंथेटिक जो आप लैब में सिंथेसाइज करते हैं, पीएलए, पीजीए, बायोपोल, कोई भी लिखा ना, पीएलजीए। डिकम्पोजिशन जो होती है दो टाइप की होती है, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों में ही डिकम्पोजिशन होने के बाद सी और H2O तो बनता ही बनता है, साथ में एनारोबिक में मीथेन या H2S गैस भी रिलीज होती है। उसके बाद हमने इसमें एक एग्जाम्पल पढ़ा है बायोकम्पैटिबल पॉलीमर का, PHBV। इसमें जो हम दो मोनोमर यूज करते हैं, एक आप यूज करते हो पीएचपी, पीएचपी की फुल फॉर्म है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। दूसरा जो आप यूज करते हो वो आप यूज करते हो पॉलीहाइड्रोक्सी वेलरेट। इसको अगर आप कहो तो मैं एक बार फिर से इसको अच्छे से एक बार दोबारा आपको लिख के दिखा देती हूँ कि जो PHBV पॉलीमर है उसमें दो मोनोमर हैं आपके, एक है PHB पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और दूसरा है आपका इसमें PHV पॉलीहाइड्रोक्सी वेलरेट। इसमें क्या होता है बेटा, ये ब्यूटाइरेट वाला 4 कार्बन 1 2 3 4 और इधर हम लेंगे O, इधर हम लेंगे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, बस बाकी आपने हाइड्रोजन पूरी करनी है। 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, इधर 2 है, इधर 1, इधर CH3। ऐसे ही इसमें आपने क्या करना है, CO CH2 CH CH2 CH3 O। ठीक है, इसमें बस आपने 5 कार्बन ले ली, 1 2 3 4 5, यहाँ CH3 की जगह CH2 CH3 आ गया। इन दोनों को कंबाइन करके, कंबाइन जब आप करोगे तो थोड़ा सा इसमें क्या करोगे बेटा, आप इसको ना उल्टा लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप जब लिखेंगे तो आप इस तरीके से यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, O CH CH3 CH2 CO, फिर यहाँ पे ये वाली ऑक्सीजन O CH CH2 CH3 CH2 CO, ये जो चल रहा है आपका ये बन गया PHBV। ठीक है, पॉलीमर जिसको हम बायोपोल रेजिन भी बोलते हैं, बायोपोल रेजिन भी बोलते हैं। फिर हमने बस इसकी प्रॉपर्टी और यूजेस किए थे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखो बायोडिग्रेडेबल तो है, जो डिग्रेड है वो नॉन टॉक्सिक होगा। बायोकम्पैटिबल है, थर्मोप्लास्टिक बन रहा है क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन है। जब पॉलीमराइजेशन हो रही है तो शॉर्ट मॉलिक्यूल या स्मॉलर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। एस्टर लिंकेज आ रही है RCOR, इसलिए इसका नाम पॉलिस्टर है। ब्रिटल है,
इजीली डिग्रेड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। यूजेस ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में यूजेस होता है, कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग में यूज होता है। बायोडिग्रेडेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? क्रिस्टैलिनिटी, मॉलिक्यूलर वेट और आपका पॉलीमर हाइड्रोफोबिक है कि नहीं। This is all about biocompatible polymers or biodegradable polymers. Hope it's clear to you. For more videos, stay connected and have a very good day ahead.